नाउ द टॉपिक इज पैरामीट्रिक फंक्शन। जब पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है, लाइक कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। अगर मैं 2a_t², क्लियर, और y को भी मैं एक्सप्रेस करता हूं लाइक एज 4t लाइक एज, ठीक है। मीनिंग ये है हमारे पास कि x भी एक हमारे पास क्या है, वेरिएबल, और y भी हमारे पास क्या है बेटा, एक वेरिएबल, क्लियर। बट x और y को हम एक अनदर वेरिएबल जो t है, एक अनदर वेरिएबल t, यानी कि द टू वेरिएबल्स x एंड y आर एक्सप्रेस्ड इन द थर्ड वेरिएबल्स, तो दैट इज कॉल्ड एज द पैरामीटर्स, क्लियर। तो यानी कि अगर दो वेरिएबल्स x और y हैं, इनको हम एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर एंड द फंक्शन इज कॉल्ड एज द पैरामीट्रिक फंक्शन। अब हमारे को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमारे को इसका dy by dx फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो ये वेरिएबल किस फॉर्म में है, t की फॉर्म में, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्लियर, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या बन जाएगा, dx by dt, टू कांस्टेंट, a कांस्टेंट। अगर t² का मैंने डिफरेंशिएशन करना है, दैट विल बी 2t, क्लियर। तो dx by dt मेरे पास हो जाएगा 4at। इज इट क्लियर? इन द सेम वे यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dy by dt, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, 4 इज द कॉमन ना कांस्टेंट वैल्यू, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, दैट इज dy by dt इज इक्वल टू 4। बट आपको फाइंड आउट करना है dy by dx। तो मेरे dy by dx कैसे होगा, दैट इज dy by dt अपॉन dx by dt। अगर देखा जाए तो dt से dt कैंसिल, यू विल गेट dy by dx, जो ये है बेटा हमारे पास। अब ऊपर से देख करके इनकी वैल्यू पुट करेंगे, dy by dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, dx by dt, दैट इज 4at, क्लियर। तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन 80, तो दैट इज हमारे पास dy by dx आ गया, दैट इज 1 by 80। तो ये पता लगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसको कहते हैं हम पैरामीट्रिक फंक्शंस, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों के दोनों वेरिएबल, ये चीज ध्यान रखना, बोथ वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द थर्ड वेरिएबल। अगर यहाँ पे वेरिएबल इसको हमने t की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो इसको भी हम t की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे, मतलब थर्ड वेरिएबल विल बी सेम इन बोथ ऑफ द कंडीशंस। तो हमारे पास ये डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास कंडीशन क्या है, dy by dx फाइंड आउट करना है, तो dy by dt अपॉन दिस वैल्यूज पुट करके यू विल गेट बाय दिस। Now the question is x equal to a into 1 plus t² upon 1 minus t² and y is equal to 2t upon 1 minus t², क्लियर। अब इसको भी t की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं और इसको भी t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। नाउ dx by dt, a बताना बेटा, तो यहां पर लग जाएगा u अपॉन v, तो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, v, ये u है और ये v है, v into differentiation of u, that is 2t, minus u into differentiation of v, that is minus 2t, upon v square, 1 minus t square, this, clear।
नाउ dx by dt, a मल्टीप्लाई करो 2t, इसको इससे करेंगे तो माइनस 2t क्यूब माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना हमारे पास, t क्यूब से 2t क्यूब से कैंसिल, तो dx by dt क्या बन जाएगा हमारे पास 2t प्लस 2t दैट इज 4at, ये भी है ना हमारे पास, अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? इन द सेम वे हम इसको भी t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन यहां पे हमारे पास कौन सा रहेगा u अपॉन v, ठीक है, तो dy बाय dt क्या बन जाएगा हमारे पास v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 माइनस u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v दैट विल बी माइनस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करो इसको अंदर 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दैट इज 4t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर होल स्क्वायर, क्लियर? तो dy by dt will be 2t square plus 2 upon 1 minus t square this, क्लियर? अगर 2 मिनट के लिए मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बट मेरे को फाइंड आउट क्या करना है बेटा dy by dx, तो दैट विल बी dy by dt अपॉन dx by dt, तो dy by dt की वैल्यू यहां से पिक करेंगे बेटा हम 2 into 1 plus t square upon 1 minus t square whole square upon dx by dt की वैल्यू 4at upon 1 minus t square whole square, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बन गया हमारे पास 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, तो दैट्स 1 plus t square upon 2at, so that will be the value of dy by dx. Clear friends? Now x equal to a secant theta and y is equal to b tan theta. Clear? अब यहाँ पर थर्ड वेरिएबल हमारे पास कौन सा है दैट इज थीटा, थर्ड वेरिएबल कौन सा है दैट इज थीटा, मतलब y को हमने किस एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है दैट इज थीटा, क्लियर? तो दोनों तरफ हम थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो दैट इज dx अपॉन d थीटा, तो a इनटू secant थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा दैट इज secant थीटा इनटू tan थीटा, क्लियर? इन द सेम वे y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दैट इज dy by d theta, b into b is a constant will be as it is, b that is b tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा secant स्क्वायर थीटा, तो अब हमारे को dy by d theta पता लग गया और dx by d theta, now dy by dx will be dy by d theta upon dx by d theta, so d, now putting the values b secant square theta upon a secant theta into tan, एक secant कैंसिल, that is
b upon a secant theta 1 by tan. Clear? That is b upon a secant का होगा हमारे पास, that is 1 by cos theta. tan theta का होगा हमारे पास sin theta upon cos theta. Cos to cos cancel. 1 upon sin will be cosecant theta. So that is the value of dy by dx. Clear students? Now x is equal to cos t minus cos 2t. तो यानी कि इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. क्लियर? तो dx by dt is equal to 2 cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin t माइनस अगेन cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2. ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास -2 sin t माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t. Clear? Now here y dy by dt, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 2 sin का डिफरेंशिएशन cos t माइनस sin का डिफरेंशिएशन cos 2t. Clear? Into angle का डिफरेंशिएशन that will be 2. That is dy by dt 2 cos t minus 2 cos 2. Clear? तो हमारे को dx by dt भी फाइंड आउट कर लिया और dy by dt भी फाइंड आउट कर लिया. Clear? तो now dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. So dy by dt that is this 2 cos t minus 2 cos 2t upon minus 2 sin t plus 2 sin 2t. So that is the differentiation of this given function. But उन्होंने कहा है कि dy by dx तो फाइंड आउट करना है, but at the t is equal to pi by 4. मतलब जहां हमारे को t दिख रहा है उसकी एंगल की वैल्यू पुट करेंगे pi by 4. तो at t is equal to pi by 4. तो dy by dx की अब हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 2 cos pi by 4 minus 2 into cos 2 pi by 4 upon minus 2 sin pi by 4 plus 2 sin 2 into pi by 4. Here 2 this that is here ये बेटा cos है हमारे पास, कोट लिखा गया है उसके that is a cos, is a cos. Now cos pi by 4 cos this, तो cos pi by 4 की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास 1 by root 2 minus 2 that will be cos pi by 2 upon minus 2 into sin pi by 4 that is 1 by root plus 2 into again pi by 2 means sin pi by 2. Clear? So that will be 2 by root 2 minus 2 into cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा 0. ठीक है, माइनस 2 by root 2
प्लस 2 इंटू साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू 2 बाय रूट 2 अपॉन माइनस 2 बाय रूट 2 प्लस 2। टेकिंग द एलसीएम हियर, तो 2 बाय रूट 2 अपॉन रूट 2 विल बी द एलसीएम, तो माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, दैट इज 2 बाय माइनस 2 प्लस 2 रूट 2। अगर यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं बेटा, दैट इज 2 अपॉन 2 विल बी रूट 2 माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1 upon root 2 minus 1. So that will be the differentiation of this given function at the angle pi by 4. Now x equal to a into e raised to power theta sin theta minus cos theta. ये तो है बेटा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, एक वेरिएबल हमारे पास ये है और एक मतलब u into v लगने वाला है हमारे पास। अगेन दैट इज अ कांस्टेंट, और ये हो गया u और ये हो गया हमारे पास v, ठीक है। तो नाउ dx by d theta, a कांस्टेंट हमारे पास, u into डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास cos थीटा, माइनस cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin थीटा, क्लियर, प्लस v sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू u का डिफरेंशिएशन, तो e रेज़ टू पावर थीटा का डिफरेंशिएशन भी हमारे पास क्या होगा e रेज़ टू पावर थीटा, क्लियर। नाउ dx by d थीटा, e raised to power theta यहां पर भी है, e raised to power theta यहां पर भी है, that will be taking as a common, a into e raised to power theta, that is cos theta minus minus plus sin theta plus sin theta and minus cos theta, cos theta से cos theta cancel, so that is dx by d theta is equal to sin theta plus sin theta 2a e raised to power theta and your sin here, but here again इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, a is again be a common, u into डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास cos थीटा, और cos का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा माइनस sin थीटा, क्लियर, प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, और e रेज़ टू पावर थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन विल बी e रेज़ टू पावर थीटा, अगेन e थीटा एंड e रेज़ टू पावर थीटा विल बी ए कॉमन, दैट इज dy by थीटा a e raised to power theta cos theta minus sin theta plus sin theta cos theta, तो sin theta से sin theta cancel, तो dy by d theta e this cos theta plus cos theta 2 cos theta, here now divide by dx, that will be dy by d theta upon dx by d theta, dy by d theta की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे बच्चों हमारे पास, और यहाँ से इसकी वैल्यू dx by d theta की वैल्यू करेंगे, क्लियर। तो 2a e raised to power theta cos theta upon 2a e raised to power theta sin theta, this to this cancel, cos upon sin will be your cot theta, so that is the differentiation of this given function. Now x equal to secant theta minus cos theta, clear,
तो dx बाय डी थीटा, सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, दैट इज dx बाय डी थीटा सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन, दैट इज द वैल्यूज ऑफ x का डिफरेंशिएशन आ गया dx बाय डी थीटा। क्लियर? अब हम करते हैं y का डिफरेंशिएशन। नाउ dy बाय डी थीटा, तो दैट इज पहले पावर क्या आ गया बेटा हमारे पास n सीकेंट n पावर माइनस 1, ऐसे तो होता हमारे पास पहले पावर क्या आ गया, फिर पावर में से कम हो जाता है इनटू secant theta का डिफरेंशिएशन, that will be secant theta into tan theta, clear, minus n into cos n minus 1 theta and cos theta का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास minus sin theta, clear। now dy by d theta n into secant raised to power n minus 1, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं secant power n upon secant theta into secant theta into tan theta, ये है ही हमारे पास माइनस माइनस प्लस n into cos n raised to power minus 1, मतलब cos power n theta upon cos theta into sin, क्लियर। एक सेकंड से एक सेकंड हमारे पास हो गया कैंसिल एंड sin upon cos will be tan theta, ठीक है। तो दैट इज dy by d theta n into secant n theta into tan plus n cos raised to power n theta into sin upon cos tan theta, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास dy by d theta और ये आ गया हमारे पास dx by d theta, क्लियर। तो हमारे पास dy by dx क्या बन जाएगा, दैट इज dy by d theta upon dx by d theta, clear। n secant raised to power n theta tan theta plus n into cos raised to power n theta tan theta upon dx by, ये है हमारे पास, दैट इज secant theta into tan theta plus sin theta, क्लियर। तो ये तो आ गया बेटा हमारे पास dy by dx, बट हमारे को शो क्या करना है, x square plus 4 into dy by dx whole square। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x square plus 4 into dy by dx whole square। x, ये x कहां से है, अरे x की वैल्यू ये है हमारे पास, क्लियर। दैट इज secant theta minus cos theta whole square plus 4 dy by dx, और dy by dx की वैल्यू ये है सारी हमारे पास, कितने आ गए हमारे पास n secant raised to power n theta into tan theta plus n cos raised to power n theta into tan theta upon secant theta into tan theta plus sin theta,
और ये सारे का हमारे पास क्या है स्टूडेंट, होल स्क्वायर। यहां तक क्वेश्चन समझ आएगा बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहां तक हमारे पास, अब थोड़ा सा मैं ये स्पेस एडजस्ट करूंगा ना। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं 2 मिनट के लिए था, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा। सीकेंड थीटा हमारे पास क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन क्या होगा, साइन बाई कोस प्लस साइन थीटा। अच्छा, यहां पर है साइन अपॉन कोस, क्या यहां पर बन सकता है, बिल्कुल। क्या मैं कर रहा हूं, एक कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड। यहां पर हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये देखो साइन बाय कॉस कॉमन आ गया मेरे पास, तो साइन अपॉन कॉस विल बी द कॉमन। यहां पर मेरे पास क्या बच गया, 1 बाय कॉस थीटा, और यहां पर मेरे पास क्या आ गया, कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस विल बी योर tan theta, 1 by cos will be your secant theta plus cos theta, क्लियर। तो यानी कि मैं इस सारे की जगह पे अब इसको पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, तो कंडीशन विल बी लाइक दिस, secant माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 tan थीटा यहां पर, tan थीटा क्लियर। अब tan थीटा यहां से कॉमन आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये n इसके बाद भी है, n इसके बाद, तो n tan थीटा विल बी द कॉमन। यहां पर हमारे पास क्या बच गया, secant raised to power n theta plus cos raised to power n theta अपॉन इस सारे का स्क्वायर अपॉन secant theta plus tan theta। क्लियर। अरे इस सारे की तो वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट कर चुके हैं, इस सारा सॉल्व कर दिया, secant थीटा tan थीटा प्लस sin थीटा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसकी जगह पर tan थीटा दैट इज secant थीटा प्लस cos थीटा, क्लियर। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल। अब पता लगा कि हमने इसको इस ढंग से सॉल्व क्यों किया, ओनली टू कैंसिल द tan थीटा, क्लियर। नाउ a माइनस b होल स्क्वायर ओपन कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा, दैट्स विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। तो secant थीटा क्या होता है, 1 by cos इंटू cos, cos to cos कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, ओनली 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 4 that is n into secant power n theta plus cos power n theta का स्क्वायर अपॉन secant theta plus cos theta होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसके न्यूमरेटर की पावर भी 2 कर दिया, डिनोमिनेटर की पावर भी 2 कर दिया, क्लियर। नाउ इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं इतने हिस्से को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, secant थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 एंड n इंटू secant रेज टू पावर n थीटा प्लस cos रेज टू पावर n थीटा होल स्क्वायर अपॉन secant थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर।
अगर ये देखा जाए बेटा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये भी तो क्या बन गया है, आइडेंटिटी बन चुकी है इसकी, साइन सेकेंड थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। एंड हियर आल्सो बी n स्क्वायर सेकेंड n थीटा प्लस cos n थीटा होल स्क्वायर अपॉन सेकेंड थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, दिस टू दिस कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच चुका है, n स्क्वायर एंड सेकेंड n थीटा प्लस cos रेज़ टू पावर n। बट हमारे को प्रूफ क्या करना है, n स्क्वायर आ गया हमारे पास, ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 4। अच्छा y क्या है हमारे पास, जो हमारे को स्टार्टिंग में दिए हुए थे ना x और y की वैल्यू, वो ही हमारे पास y है। क्या था हमारे पास स्टार्टिंग में y, दैट विल बी नाउ, अब इसको सोल्व करते बेटा, हमारे पास क्या आ गया, ये n स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, दैट इज सेकेंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, का होल स्क्वायर मेरे पास आ गया ये, क्लियर। बट हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना बेटा, उन दोनों के बीच माइनस है, तो मैं एक एडजस्टमेंट कर रहा हूं यहाँ पे, n स्क्वायर सेकेंड 2n थीटा प्लस cos रेज़ टू पावर 2n थीटा माइनस 2 प्लस 2, ये मैंने अपनी तरफ से एक एडजस्टमेंट की है, ये वाला प्लस 2 ऐसे का ऐसे, क्लियर, 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा हमारे पास 4, एंड दिस, और ये सारे का सारा अगर देखा जाए, ये अगेन मेरे पास एक आइडेंटिटी बन चुकी है किसकी, सेकेंड रेज़ टू पावर n थीटा माइनस cos रेज़ टू पावर n थीटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4, ये a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है मेरे पास। और देखा जाए तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, सेकेंड रेज़ टू पावर tan थीटा माइनस cos रेज़ टू पावर n थीटा, तो ये सारी वैल्यू, ये मेरे पास सारी वैल्यू है y, उसका होल है स्क्वायर प्लस, तो यही आपको प्रूफ करना था, n स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। So that is about your differentiation of parametric function.